क्या तुम भी टॉपर बनना चाहते हो और क्या तुम भी यही सोचते हो कि सुबह 4 बजे उठना ही इसका एकमात्र सीक्रेट है? सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो तुमको ये बताएंगे कि सुबह 4 बजे उठने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन क्या असलियत में यही हमारे लिए एक परफेक्ट टाइम होगा पढ़ने के लिए? लेकिन जरा तुम खुद सोचो, अगर हर 4 बजे उठने वाला स्टूडेंट टॉपर बन जाता तो आज भारत का हर दूसरा बच्चा IITN या फिर UPSC टॉपर होता। टॉपर बनने के लिए तुमको 4 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि तुमको एक ऐसा रूटीन चाहिए जो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे फोकस लेवल से मैच करता हो, ना कि वो जो तुमको सिर्फ देखने में अच्छा लगता हो। आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी बेस्ट मॉर्निंग रूटीन है जो हर एक टॉपर स्टूडेंट अपने हिसाब से बनाता है और आप भी बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन हर एक पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं तो बहुत नॉर्मल, लेकिन हमारी स्टडी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है अंडरस्टैंड योर फोकस टाइम। दूसरों की नहीं, अपनी बॉडी की सुनो। एक कॉमन मिथ ये है जो टॉपर होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन क्या ये हर एक इंसान के लिए परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान का अपना खुद का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जस्ट टेक अ एग्जांपल। मान लो रवि सुबह 5 बजे उठता है, लेकिन किताबें खोलते ही उसे नींद आने लगती है। वहीं राम रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच इतने फोकस तरीके से पढ़ता है कि वो एक बार में ही पढ़ता है तो उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब तुम खुद बताओ कि एग्जाम में राम के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर रवि के? ऑब्वियसली राम के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो जब भी पढ़ता है तो एक फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। और वहीं रवि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता तो है, लेकिन वो उतने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता जितने कंसंट्रेशन से राम पढ़ता है। अब हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो आप एक हफ्ते के लिए एक सेल्फ स्टडी टेस्ट करो, मतलब 3 दिन सुबह मॉर्निंग में उठकर पढ़ो और 3 दिन रात में पढ़ो, और नोटिस करो कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पर आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स जल्दी याद हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बन रहा है। आप उसी टाइम पर पढ़ना कंसीडर करो, चाहे वो लेट नाइट स्टडी हो या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी हो। याद रखना, टॉपर वो नहीं जो जल्दी उठे, बल्कि टॉपर वो होता है जो खुद को अच्छे से समझे। पॉइंट नंबर सेकेंड है स्लीप को हल्के में मत लो। मतलब स्लीप हमारी एक सीक्रेट एनर्जी है। कई लोग सोचते हैं मैं कम सोऊंगा, ज्यादा पढ़ूंगा तभी तो जीतूंगा, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम नींद हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करवा सकती है। लाइक अगर हम लोग कम सोएंगे तो हमारी मेमोरी पावर कमजोर हो जाएगी, हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा और हमारे अंदर मूड स्विंग होगा। मूड स्विंग का मतलब हम लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक बहुत जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह है, उसे भी चार्जिंग चाहिए। अगर आप उसे रिचार्ज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे बर्नआउट हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेना कंपलसरी है, वरना आप चाहे कितना भी स्मार्ट हो, आपका ब्रेन ठीक से वर्क नहीं करेगा तो आपको वो पीछे ही खींचेगा। सो रिमेम्बर, लेट नाइट स्टडी तभी वैलिड है जब आप उसके साथ एक प्रॉपर स्लीप ले रहे हो। नाउ लेट्स मूव आवर पॉइंट नंबर 3। क्लियरिटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। मतलब सुबह उठते ही कोई भी पहले मोबाइल नहीं टच करना है, सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट बनाना है। मतलब सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना बहुत कॉमन हैबिट है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स, ये सिर्फ टाइम नहीं, आपकी मेंटल एनर्जी को भी चुरा लेते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सुबह उठते ही एक छोटा सा पेज लो, आज का प्लान लिखो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और क्या क्या रिवाइज करना है। इससे आपके ब्रेन को एक क्लियर डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले खुद से सवाल पूछो कि आज का गोल क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 4। बॉडी भी चाहिए, सिर्फ एक्टिव दिमाग नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि सुबह लेथार्जिक फील होता है? उसका रीजन है बॉडी हमारी इनएक्टिव रहती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि सुबह 5 से 10 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग, योगा या फिर एक छोटा सा वॉक कर सकते हो। इवन हाथ पैर की हल्की सी मूवमेंट भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देती है।
अब इसके हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ता है, मूड हमारा पॉजिटिव रहता है, लेजीनेस दूर होती है, स्टडी में मोटिवेशन बढ़ता है। टॉपर वो नहीं होता जो सिर्फ दिमाग से स्ट्रांग हो, बल्कि टॉपर वो होता है जो एक अच्छे माइंड के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखे। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 5। खुद को खुद से कंपेयर करो। मतलब दूसरों से कंपैरिजन करने के बदले आप खुद को खुद से ही कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे उसने 3 चैप्टर पढ़ लिए, मैं सिर्फ 1 कर पाया, वो सुबह 4 बजे उठता है, मैं 7 बजे उठता हूँ। ऐसे थॉट्स आपका कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। टॉपर बनने के लिए सबसे पहली चीज है खुद की जर्नी की रिस्पेक्ट करो। हर किसी की स्पीड अलग होती है, तो कंपैरिजन के बजाय आप खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं आज कल से बेटर हूँ, क्या मैं अपने प्लान पर टिका हुआ हूँ। रिमेम्बर, स्मार्ट स्टडी और स्टडी प्रोग्रेस ही अल्टीमेट टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है। नाउ लेट्स मूव पॉइंट नंबर 6। रूटीन ऐसा बनाओ जो टिके, ना कि टूट जाए। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मॉर्निंग रूटीन्स हैं, लेकिन क्या वो सच में तुम्हारे लिए परफेक्ट हैं? बिल्कुल नहीं। तुम उनको 2 दिन फॉलो करोगे, फिर वो टूट जाएंगे। तो याद रखना, एक ऐसा टाइम टेबल या फिर एक ऐसा रूटीन बनाना जो रियलिस्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो और पर्सनलाइज्ड हो। एग्जाम्पल के लिए, तुम एक ऐसा रूटीन सेट करना कि जिसमें तुम अपने सभी नेसेसरी कामों को एक परफेक्ट टाइम दे सको। रूटीन सबसे जरूरी चीज है। कंसिस्टेंसी, आप डेली जो फॉलो कर रहे हैं वही रूटीन आपका सक्सेस तय करती है। सो ये थी कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन को और अच्छा बना सकती हैं। आई होप कि तुम इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे और अपनी स्टडी में ग्रोथ को फील करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।